Hello dear students, today we are going to discuss one of the important topic that comes in electromagnetic induction chapter and the topic is motional EMF. So आज हम पढ़ेंगे मोशनल EMF के बारे में। मैंने यहाँ पे कुछ एक डायग्राम बना रखे हैं, ये स्ट्रेट रॉड के लिए है और ये इसके स्पेशल केसेस हैं। आज हम पढ़ेंगे कि स्ट्रेट रॉड अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है किसी वेलोसिटी से तो इसमें जो ईएमएफ यानी कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो इसके एंड्स पे जनरेट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है और ये जनरेट क्यों होता है। ठीक है, सो हमने मैग्नेटिक फील्ड ली है इनसाइड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। नाउ दिस इज ए कंडक्टर, this is a conductor. Conductor is having length L and it is moving with velocity V. It is moving with velocity V. Let this is X axis, this is Y axis and inside we are taking Z axis. This is Z axis. So अगर हमारी जो रॉड है उसकी लेंथ Y एक्सिस में है और इसका मोशन X के अलॉन्ग है और मैग्नेटिक फील्ड इसकी इनसाइड है यानी कि Z डायरेक्शन के अलाउंग, तो ये सारी चीजें यहां पे दी गई हैं। आपको वेलोसिटी भी दी है, मैग्नेटिक फील्ड भी दी है और लेंथ भी दी हुई है। अब होगा क्या, आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा कि अगर कोई चार्ज हमारा v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, v वेलोसिटी से अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से QVB। तो अब ये जो कंडक्टर है इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जो पॉजिटिव चार्ज होंगे, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहां फोर्स फील करेंगे। देखो ध्यान से समझना, ये रूल होता है फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर v वेलोसिटी से मूव करता है तो उस पे फोर्स लगता है QVB साइन थीटा, और यहां पे थीटा कितना है 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा QVB साइन 90 एंड साइन 90 इज 1, सो QVB। अब जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे इस रूल के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कहां जाएंगे, F थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। सो जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे वो सारे कहां भागेंगे, P एंड की तरफ, तो ये P एंड की तरफ भागते जाएंगे और नेगेटिव वाले पे फोर्स कहां लगेगा, Q एंड की तरफ। दिस इज अ कंडक्टर, ये कंडक्टर है आपका, ये मूव कर रहा था ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इस पे जो चार्ज पार्टिकल होंगे उन पे भी वेलोसिटी होगी और उनकी वेलोसिटी भी किस डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में कंडक्टर की वेलोसिटी है। तो जितने भी चार्ज पार्टिकल पे वेलोसिटी किधर लग रही होगी, इधर, तो पॉजिटिव ऊपर चले जाएंगे, नेगेटिव नीचे। तो ये इसकी वजह से, सारे इस फोर्स की वजह से सारे के सारे पॉजिटिव, और ये कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स। जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वो फोर्स फील करता है, और फोर्स कितना होता है QVB, तो सारे ऊपर चले जाएंगे और पॉजिटिव नेगेटिव नीचे। अब होगा क्या, जैसे जैसे पॉजिटिव ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज पे ये वाला जो फोर्स लग रहा है इसकी डायरेक्शन है अपवर्ड, ये अपवर्ड लग रहा है पॉजिटिव पे। यहां पे सारे पॉजिटिव आ गए तो अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी इस कंडक्टर में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रही होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो फोर्स होगा वो पॉजिटिव चार्ज पे कहां लगेगा, नीचे की तरफ। ठीक है, तो जैसे जैसे पॉजिटिव ऊपर बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है ये भी जो है आपका बढ़ता जाएगा और ये लगेगा कहां, नीचे की तरफ। तो अब देखें, पहले फोर्स कंडक्टर के मोशन की वजह से ये वाला फोर्स जनरेट हुआ, इसने पॉजिटिव को ऊपर भगाया, नेगेटिव को नीचे भगाया। ठीक है, अब जैसे जैसे पॉजिटिव ऊपर भागते जाएंगे, नेगेटिव नीचे भागते जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, पावर है, वो बढ़ती जाएगी और नीचे की तरफ लगती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स भी पॉजिटिव पे नीचे की तरफ लगता जाएगा।
तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगे। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। पहले ये वाला ज्यादा था, जैसे जैसे इसकी वजह से पॉजिटिव ऊपर भागते जा रहे हैं तो ये वाला ज्यादा होता जा रहा है। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और उस सिचुएशन पे हम कह देते हैं कि एफ डी और एफ ई दोनों इक्वल हैं, दोनों को इक्वल रखते हैं, क्यू से क्यू कटता है, तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू वी फॉर वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, ये आ जाती है आपके पास इक्वेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस का आपको एक फॉर्मूला याद होगा जो कि हम सेकेंड यूनिट में पढ़ते, फर्स्ट यूनिट में पढ़ते थे, E इज इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर। तो वहीं से ये रिलेशन आता है कि V इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सेपरेशन, यानी कि लेंथ है यहाँ पे सेपरेशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एल। ये आप कैपेसिटर में भी पढ़ते थे, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू E इंटू डी, तो E इंटू एल। यहां से E की वैल्यू निकाल के रख दी, तो ये आपके पास क्या आ जाता है, मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला आ जाता है। और फॉर्मूला ध्यान से देखें क्या है, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, एल फॉर लेंथ, वी फॉर वेलोसिटी। किसकी, कंडक्टर की। लेंथ किसकी, कंडक्टर की। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो मोशन कर रहा था। अब यहां पे कई बच्चों को डाउट ये होता है कि सर इंड्यूस ईएमएफ, ये जो निकाला है हमने, दिस इज इंड्यूस ईएमएफ, मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब वो कहते हैं कि सर ये जो इंड्यूस ईएमएफ होता है ये तो सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग फ्लक्स से पैदा होता है, ये तो सिर्फ चेंजिंग फ्लक्स से पैदा होता है। लेकिन यहां पे तो कैसे फ्लक्स चेंज हो रहा है, एरिया, ये तो बिल्कुल थिन सी रॉड भी हो सकती है, कंडक्टर हो सकता है, तो कैसे फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो यहां पे फ्लक्स चेंज होने का रीजन दूसरा है। क्यों, क्योंकि यहां पे हर एक पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, यहां पे इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होने का रीजन दूसरा है, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा, वो ऊपर चलेगा, वो नीचे चलेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आता है आपका मोशनल ईएमएफ का। लेकिन हम कर रहे हैं, ध्यान दें, जब एक सिंगल कंडक्टर इसके अंदर मूव कर रहा था ऐसे, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा था v वेलोसिटी से। अब v z डायरेक्शन में है, l y डायरेक्शन के अलोंग है, वेलोसिटी x में है, तीनों परपेंडिकुलर हैं आपस में। ठीक है, तीनों परपेंडिकुलर, तभी ये भी एक स्पेशल केस है, ये भी हम एक स्पेशल केस पढ़ते हैं, लेकिन ज्यादातर यही पढ़ाया जाता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, आर्बिट्रेरी शेप का भी हम बता सकते थे, लेकिन उसमें उसका आपको कोई फायदा नहीं होता। उसको मैंने यहां पे डायरेक्टली बताया हुआ है कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको रिजल्ट ध्यान रखना है, डेरिवेशन नहीं। तो इसका डेरिवेशन भी मैंने आपको बता दिया और रिजल्ट भी बता दिया, BLV। ठीक है, अब वेक्टर फॉर्म में अगर आपको लिखना हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज वेक्टर फॉर्म, इस फॉर्मूले की वेक्टर फॉर्म है ये। ठीक है, ध्यान से देख लें, यहां पे डीएल छोटी लेंथ को ले लिया है, फिर इंटीग्रेट करोगे तो बड़ी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इंटीग्रेशन का साइन लगाया हुआ है। सो अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है और वो कंडक्टर अगर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में किसी वेलोसिटी से, तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है, और वो जो इंड्यूस ईएमएफ होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, BLV। वो क्यों जनरेट होता है मैंने यहां पे आपको बता दिया कि इस पे एक फोर्स लगेगा, जब ये मूव करेगा तो चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पे ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नेगेटिव पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी जो कि फर्दर, जो अगर और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाती है और ये दोनों फोर्स बराबर हो जाते हैं तो चार्ज पार्टिकल की फर्दर मूवमेंट नहीं होती, रुक जाते हैं। पॉजिटिव, अब यहां पे कोई पॉजिटिव नहीं आएगा ना नीचे कोई नेगेटिव नहीं जाएगा, सारे रुक गए। अब तो पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो जाता है मैक्सिमम। इसी का फॉर्मूला आपने निकाला BLV। और भी डिफरेंट मेथड से निकाला जा सकता है, वर्क डन से भी निकाला जा सकता था, लेकिन ये हमने एक इजी मेथड से निकाल दिया, दिस इज BLV। होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका स्पेशल केस क्या है। अब जरूरी तो नहीं है कि ये हमेशा ही ऐसे मूव करे, ये ऐसे भी मूव कर सकता है। ठीक है, या फिर ये ऐसे भी मूव कर सकता है, तिरछा है, ये ऐसे मूव कर रहा है तिरछा होके, तो ये वाला केस ऐसे ही है। ये कैसे मूव कर रहा है, ऐसे। वेलोसिटी इस पे कहां लग रही है, ये लेंथ इसकी ये है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। तो अगर अब स्पेशल केस हमने लिया
कि इफ वेलोसिटी इज नॉट परपेंडिकुलर टू द लेंथ, अगर जो वेलोसिटी है वो लेंथ के परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या होगा। ठीक है, अब इस केस में भी देखो इंड्यूस ईएमएफ तो जनरेट होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, और इसका ये वाला सिरा पॉजिटिव होना चाहिए और ये वाला सिरा नेगेटिव होना चाहिए। अगेन आप यही रूल लगा सकते हैं, जितनी भी कन्वेंशन होती हैं वो सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए होती हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव कहां भागेगा, पॉजिटिव ऊपर भागेगा, देखो ऊपर भागेगा, थंब बता रहा है। तो लेकिन इस फॉर्मूले की खास बात यह है कि ये तीनों चीजें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। अब देखना ध्यान से, अब ये इसकी वेलोसिटी थी, मैं इसमें पहले इसको रब कर देता हूं जिससे कि आपको पूरा समझा पाऊं। जैसे ये है, ये वेलोसिटी पे लग रही है इस कंडक्टर पे ऐसे, तो जब ये ऐसे लग रही है कंडक्टर पे वेलोसिटी, तो आप क्या करते हैं, हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना होता है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। या तो आप वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लें या फिर आप लेंथ का कंपोनेंट ले लें। तो मैं पहले वेलोसिटी का बता देता हूं। तो वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट होगा v cos थीटा, ये तो परपेंडिकुलर नहीं है, ये तो लेंथ के अलोंग है, और ये कंपोनेंट होगा v sin थीटा, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब देखो लेंथ इधर है जी, ठीक है इधर है, वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर है, वो अंदर जा रही है। ठीक है, तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाता है बी एल और वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। मैं यहां पे v परपेंडिकुलर लिख देता हूं। ठीक है, आप इसी चीज को एक बार और देख सकते हैं, और लेंथ को रिजोल्व करके, ये मैंने वेलोसिटी को रिजोल्व किया था, आप लेंथ को रिजोल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो यहां पे मैं क्या करता हूं, इसे रब कर देता हूं। अब मैं लेंथ को रिजोल्व कर रहा हूं, ये लेंथ हो गई। अब मैं कहता हूं कि भाई ये कंडक्टर ऐसे है, सपोज ये ऐसे बना दिया मैंने, और थोड़ा सा ये ऐसे बना दिया। अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। ठीक है, ये थीटा है तो ये थीटा होगा। ये एल है, ये एल है, ये थीटा है तो ये होगा एल कॉस थीटा, और ये होगा एल साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया एल कॉस थीटा, ये हो गया एल साइन थीटा। ये पहले हमने वेलोसिटी को रिजोल्व किया था, अब हम रिजोल्व कर रहे हैं लेंथ को। ध्यान से देखना, अब वेलोसिटी कैसे लग रही है जी, वेलोसिटी ऐसे लग रही है। कौन सी लेंथ लूं जो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, ये वाली लेंथ ली जाएगी जी, ये वाली। तो ये वाली लेंथ ले ली आपने, ये तो इसके अलोंग है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो गया आपके पास बी बी एल साइन थीटा, सिंपल। तो आप चाहे ये वाला फॉर्मूला लगा दें या ये वाला फॉर्मूला लगा दें, थीटा तो दोनों में ही सेम है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब सिंपल सा केस है। अब बात आती है, ये तो ये अगर ये वाला केस था कि अगर ये तिरछा होके ऐसे चलने लगे ऐसे, तो कैसे करेंगे हम, जैसे ये ऐसे चलने लगी तो कैसे करेंगे, तो मैंने आपको ये बता दी बात। अब दूसरा जो इसका स्पेशल केस है कि अगर ये जो कंडक्टर है, अगर ये आर्बिट्रेरी शेप का हो, स्ट्रेट ना हो। अब देखो कंडक्टर आपके पास ये है, दिस इज द कंडक्टर। ठीक है, ये कंडक्टर है आपके पास, और ये ऐसे मूव कर रहा है। जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा वायर स्ट्रेट हो, टेढ़ी भी हो सकती है। और सीधी सी बात है कि भाई आपको तो परपेंडिकुलर, कहने का मतलब है कि आपको तो इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, वायर तो कैसे भी हो, कंडक्टर होना चाहिए मटेरियल। तो अब ऐसे मूव, ये जो है इस ऐसी शेप की ये मूव कर रही है ऐसे। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके एंड्स को मिला के शॉर्टेस्ट लेंथ फाइंड आउट करते हैं। शॉर्टेस्ट लेंथ ये न्यूमेरिकल में कोई ना कोई हिंट आपको दे रखा होगा, वहां से आपको हिंट पता चल जाता है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि सर ये कैसे निकालेंगे हम या क्या होगा, मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूं। तो आप क्या करते हैं, ये न्यूमेरिकल में आपको हिंट मिल जाएगा, हम ऐसे न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लेंगे। अब ये हो गया ए, हो गया बी, तो यहां से हम इसको, इन दोनों लेंथ्स को मिला देते हैं, पॉइंट्स को, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को मिला देते हैं, ये एल है। ठीक है, अब देखो इस पे वेलोसिटी कैसे लग रही है, एल। तो अब आपको ये एक्चुअल कंडक्टर नहीं देखना है, ये वाला नहीं देखना है, आपको कौन सा देखना है, ये जो आपने लेंथ मिला दी, ये वाली, ये देखनी है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो तो ये यही वाला केस बन गया, देखो यही वाला केस बन गया। अब चाहे तुम v साइन थीटा लिख दो, यहां पे एंगल बीटा दिया हुआ है, या तो v साइन बीटा लिख दो या l साइन बीटा लिख दो, बात वही बन जाएगी। तो सबसे पहले अगर आर्बिट्रेरी लेंथ दी है तो सबसे पहले शॉर्टेस्ट लेंथ फाइंड करें कि एंड्स को मिला दें,
शुरुआती को और फाइनल एंड्स को मिला दें। और उसके बाद आप ये देखें कि यहां पे वेलोसिटी का कंपोनेंट आपने तोड़ना है या लेंथ का कंपोनेंट तोड़ना है, ये एंगल आपको गिवन होगा, कुछ ना कुछ हिंट जरूर गिवन होगा, तो वहां से आप निकाल सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया एक केस, ये दूसरा केस, ठीक है। तो अगर आप स्ट्रेट वायर से डील कर रहे हैं, अगर आप स्ट्रेट वायर से डील कर रहे हैं और मोशनल ईएमएफ देखना चाहते हैं, देखो बोर्ड लेवल पे तो सिर्फ ये बात होती है, ठीक है, लेकिन थोड़े से अगर आप मेंस लेवल पे जाएंगे तो ये वाली बात भी कर सकता है, वो ये वाली बात भी कर सकता है। तो ये होपफुली आपको समझ में आ गया हो, बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट करके मैंने आपको बता दिया। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसी टॉपिक पर बेस्ड जो भी मैंने आपको बताया है। देखो ये एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है एक, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब होगा क्या, आपने निकालना है, ये मैग्नेटिक फील्ड पूरे पे फैली हुई है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आउटसाइड, ऐसे बाहर की तरफ ऐसे आ रही है, ठीक है। तो ये और ये जो ट्राइंगुलर शेप का जो भी लूप है ये चल रही है ऐसे आगे की तरफ चल रही है, ठीक है, v वेलोसिटी से। तो सारी चीजें आपके पास हैं, किसी साइड की वैल्यू नहीं दी हुई, किसी साइड की वैल्यू नहीं दी हुई, राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। तो इसकी लेंथ आप BC ले सकते हैं, इसकी AC, इसकी AB, ऐसे लेनी है बस। अब ये कहता है कि लूप ABC में कितना इंड्यूस EMF जनरेट होगा। तो इस फर्स्ट पार्ट का आंसर आता है हमारे पास 0। क्यों आता है, अभी देखो मैंने सिर्फ आपको एक रॉड का बताया है, लूप का मैंने डिस्कस नहीं किया। ज्यादातर टीचर लूप के बारे में बताते हैं, रॉड के बारे में, स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में, अब रॉड कह रहा हूं मैं, स्ट्रेट कंडक्टर भी कहा जा सकता है, उसके बारे में नहीं बताते। तो मैं आपको लूप का नेक्स्ट अपने लेक्चर में बताऊंगा, फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं रॉड का। तो इसका आंसर 0 आएगा लूप का। क्यों आएगा, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। सो सेकंड केस लेते हैं BC, ठीक है, या फिर मैं लूप वाला जो पार्ट है, चलो BC वाला देखते हैं। अब देखो BC, तो BC में कितना जनरेट होगा, सेकंड का आंसर लिख रहा हूं मैं। देखो ये रॉड ऐसे स्ट्रेट है बिल्कुल, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और इंड्यूस EMF का फॉर्मूला क्या होता है, इंड्यूस EMF का फॉर्मूला होता है B, फिर उसकी लेंथ और फिर V, तीनों चीजें परपेंडिकुलर ऑलरेडी दी हुई हैं, ये हो गया आपके पास, ठीक है। अब आता है AC में थर्ड केस। तो थर्ड केस का आंसर भी 0 होता है। क्यों होता है वो सुनना। देखो अगर रॉड आपकी, अगर सपोज मैं यहां पे एक केस बता देता हूं आपको, अगर ये रॉड है ऐसे और ये रॉड अगर ऐसे मूव करने लगे, कंडक्टर है ये, और ऐसे मूव करने लगे L लेंथ का, तो इसमें जो इंड्यूस EMF होगा दैट विल बी 0। इंड्यूस EMF इज 0। अगर इस सिचुएशन में लेंथ और वेलोसिटी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं, ठीक है, तो इंड्यूस EMF का आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। पैरेलल का देखो कौन सा केस है, अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगा दें जो वेक्टर फॉर्म में है, DL क्रॉस V, क्रॉस प्रोडक्ट जब इन दोनों